सबसे पहले तो हम सभी भारतीयों को बहुत बहुत बधाई कि चंद्रयान 3 मिशन जो है वो लॉन्च हो चुका है 14 जुलाई को और वो अपने मिशन पर जा चुका है। और हम भगवान से ये पूरी कामना करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करे। मुझे अभी भी याद है कि कैसे पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ाया करती थी जब हम अपने स्पेस प्रोग्राम्स के बारे में अनाउंसमेंट करते थे या कोई भी मिशन को लॉन्च करने की तैयारी में रहते थे, खासकर अमेरिका। और आज देखिए, आज के समय में जो हमारे देश का इसरो है, इसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। हमारा इसरो केवल हमारे ही देश नहीं बल्कि बहुत सारे देशों के सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करता है स्पेस में। अब अगर मैं चंद्रयान 3 की बात करूं तो इससे पहले भी हमारे चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 मिशन हुए थे। 15 अगस्त 2003 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चंद्रयान 1 के बारे में सबको बताया था। विज्ञान के क्षेत्र में भारत एक ऊंची उड़ान लेने के लिए तैयार है। मुझे ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि भारत चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा। इसका नाम होगा चंद्रयान प्रथम। और 22 अक्टूबर 2008 को हमारे देश का पहला चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया गया। और इस मिशन का काम क्या था? देखिए, इस मिशन का काम ये था कि ये जो चंद्रयान 1 है ये स्पेस में जाएगा। स्पेस में जाने के बाद ये मून के पास जाएगा और मून की चारों तरफ ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। और मून के ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए जो इन्फॉर्मेशन है मून की, वो हमें हमारे देश तक पहुंचाएगा। शुरुआत में हमारे मिशन को छोटा रखा गया था और चंद्रयान 1 का जो बजट था वो 386 करोड़ था, 386 करोड़ रुपए। अब बहुत लोग मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे कि हॉलीवुड वाले जो है वो मूवी का बजट उनका जो है काफ़ी ज़्यादा होता है हमारे स्पेस प्रोग्राम से। मगर एक बात तो उन्हें भी माननी पड़ेगी कि हम इंडियंस जो है कम से कम पैसे में, कम से कम खर्चे में बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे छलांग मार लेते हैं। और ये बातें देख करके दुनिया हैरान हो जाती है। हम इंडियंस ने पूरी दुनिया में बड़े बड़े झंडे गाड़ रखे हैं और उनको क्या लगता है कि हम अपने देश के लिए इतना कुछ नहीं कर सकते। हमारे इसरो के जो वैज्ञानिक हैं वो लोग तो कम से कम सैलरी में भी काम करने को खुशी खुशी राजी हो जाते हैं, जबकि उन्हें नासा से बहुत सारे ऑफर आते हैं। इसके बावजूद वो केवल अपने देश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, इसलिए वो अपने इसरो को छोड़ करके नासा में नहीं जाना चाहते। वरना आप खुद सोचिए, इतने कम बजट में इतने बड़े बड़े मिशंस करना क्या पॉसिबल होता? अगर हमारे देश के महान वैज्ञानिक इसरो छोड़ करके नासा चले जाते तो शायद नहीं हो पाता। मगर ये उनकी देशभक्ति है जो उन्हें इसरो में टिका करके रखे हुई है। अब बात करते हैं चंद्रयान 2 मिशन की। ये चंद्रयान 2 पहले रॉकेट से पृथ्वी के ऑर्बिट में जाएगा और फिर अर्थ के ऑर्बिट में जाने के बाद वो मून के ऑर्बिट में जाएगा और मून के ऑर्बिट के चक्कर लगाने के बाद वो मून के सरफेस पर लैंडिंग भी करेगा। मगर अफसोस, हमारा जो चंद्रयान 2 का मिशन था वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। हमारा चंद्रयान 2 का मिशन मून के ऑर्बिट तक तो पहुंच गया था मगर एक सेफ लैंडिंग वो नहीं कर पाया था। मगर इसके बावजूद यहाँ इतने दूर तक पहुंच जाना, वो भी अपने पहले अटेम्प्ट में, बहुत बड़ी बात होती है। हम अपने फेलियर से सीखते हैं, हमने अपने नाकामयाबियों से सीखा है कि हम उस तरीके, उस चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ये चंद्रयान 2 का जो मिशन था इसका बजट काफ़ी ज़्यादा था। अब तक का सबसे ज़्यादा बजट था चंद्रयान 2 का। चंद्रयान 2 का बजट कुल 978 करोड़ था। और इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें चंद्रयान 3 की, तो चंद्रयान 3 का बजट है कुल 615 करोड़ रुपए और इसका भी सेम यही टारगेट है। चंद्रयान 3 भी चंद्रयान 2 की तरह स्पेस में पहले जाएगा, अर्थ का ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, फिर अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगाने के बाद वो मून के ऑर्बिट में पहुंचेगा। मून के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद वो मून के सरफेस पे तो लैंड करेगा मगर मून के साउथ पोल तरफ। मून का साउथ पोल वो हिस्सा है जिसे अभी तक नासा ने भी एक्सप्लोर नहीं किया है और हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन है ये पहली बार मून के साउथ पोल को जाकर के एक्सप्लोर करेगा। अब भगवान से ये कामना कीजिए, दुआ कीजिए कि सब कुछ सही रहा तो हमारा ये चंद्रयान 3 मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाए। इसके बाद हमारे देश की जो इज्जत है वो पूरी दुनिया में और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जाते जाते मैं विक्रम साराभाई जी को धन्यवाद करना चाहूँगा। विक्रम साराभाई जी ने ही हमारे देश की इसरो की नींव रखी थी और वो नहीं होते तो आज पता नहीं, शायद हमारा इसरो भी शायद नहीं होता। मगर थैंक्स टू हमारे वो साइंटिस्ट, देश के वो महान देशभक्त, वो साइंटिस्ट तो बाद में थे मगर एक देशभक्त, सच्चे देशभक्त पहले थे। इतनी ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद विदेश में जाकर के पढ़ाई करके आकर के अपने देश को सर्व करना, वो भी आज़ादी से पहले जब हमारे देश की स्थिति उस हद तक सही नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी बात होती है और ये चीज़ें, ये जुनून हम सब देशवासियों में होनी चाहिए कि हम अपने देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। पैसे तो हर कोई कमा लेता है, पैसे तो बहुत लोग कमा लेंगे बट जो देश के लोगों का जो प्यार मिलता है, देश में रह करके जो इज्जत मिलती है ना, वो पूरी दुनिया में कभी कहीं भी नहीं कमाई जा सकती है। तो इस वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। +5 seconds. यह भीम का रॉकेट और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है।